हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आपको लगातार मैं वीडियो दे रहा हूं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, और वो जो आपको वीडियो मिल रही हैं वो बहुत ही बेहतर लेवल की आपकी है। ये वीडियो आपके जो भी अपकमिंग वनडे एग्जाम है उसमें अगर इंग्लिश पूछी जा रही है तो वो आपके इस मुहिम को, इस कारनामे को आपके लिए बेहतर तरीके से कर पाएगी। दोस्तों, आपसे पहले जो हम बात कर चुके हैं जिन वीडियो को लेकर, उसको आप सुन सकते हैं, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब तक हमने जो बेसिक बातें थी उसको लेकर बात कर ली है। नाउन को लेकर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो नाउन से आप नाउन की वीडियो देख सकते हैं। प्रोनाउन की वीडियो आपकी पड़ी है, उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने इससे पहले आपकी वीडियो कराई थी वर्ब की, तो वर्ब तक मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूं। आज जो आपका चैप्टर चलेगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, वह आपका एडवर्ब। एडवर्ब यानी जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे मित्रों, अब ऊपर लिखा हुआ भी है, क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी जानकारी आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब देखो इधर, इसको तो हम कर देते हैं रफ, और आज के सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात आती है गुरुजी, एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब क्या होती है, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। यानी इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा की। कभी कभी आपको यूपी टेट जैसे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ले जाता है, तो मेरी बात को ध्यान से समझें। एडवर्ब की बहुत सारी डेफिनेशंस आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको, मैं दोनों का, तीनों का जो भी बताऊंगा उसमें आपका एक मर्ज किया जाएगा एक दूसरे को। देखो, आप सबसे पहले एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, इज अ वर्ड, एक एक शब्द को साथ ही साथ समझते चले। यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक एडवर्ब जो है एक शब्द है। गुरुजी शब्द है तो फिर वो शब्द क्या करता है, विच एड अ मीनिंग, या विच एड समथिंग, विच एड समथिंग, कुछ जोड़ता है, कुछ जोड़ता है। टू किसमें, टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। ये डेफिनेशन आपको मिली। यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक एडवर्ब एक क्रिया विशेषण, एक शब्द है, विच एड जो जोड़ता है, ठीक है, विच एड्स जो जोड़ता है, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ जोड़ने का काम करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, इसके बाद भी आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, उनको भी समझिएगा। अब देखो एग्जांपल में मैंने लिखा ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसे, स्लाउली, वह दौड़ता है कैसे, धीमे तरीके से दौड़ता है भाई। तो ये क्या कर रहा है, रन की भी क्वालिटी को बता रहा है, यानी वर्ब की भी क्या कर रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो आप लोगों को दिख गया, तो इसका एक बेहतरीन तरीके से एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने सभी का। ले लिया, चलिए अब देखो, अगर मैं और कहूं, और क्या कह सकता हूं, एन एडवर्ब, एन एडवर्ब विच modifies the verb, adverb and all,
एंड ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। गुरुजी ये आपने क्या कह दिया, फिर ये क्रिया विशेषण कैसे हो गई? देखो मैं ये लिख रहा हूं, एन एडवर्ब विच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करती है किसको, वर्ब को करती है, एडवर्ब को करती है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका कुछ भी आ जाओ भाई, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें जो भी है उन सभी को करेगी। ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपका नाउन आएगा उसको भी मॉडिफाई करेगी, आपका प्रोनाउन आएगा ये उसको भी मॉडिफाई करेगी, आपका वर्ब आएगा ये उसको भी मॉडिफाई करेगी, आपका एडवर्ब आएगा ये उसको भी मॉडिफाई करेगी, आपका कंजक्शन आएगा ये उसको भी मॉडिफाई करेगी, आपका इंटरजेक्शन आएगा ये उसको भी मॉडिफाई करेगी, और लास्ट आपका प्रीपोजिशन आएगा उसको भी क्या करेगी, ये मॉडिफाई करेगी। गुरुजी ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से सो दैट द एडवर्ब मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप इस बात को कैसे कह सकते हो? मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे प्रूफ के साथ कह सकता हूं। देखो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो इधर गौर समझो, मैंने बोला, देखिए मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, इस बात को मैं सर्टिफाई करने के लिए, क्योंकि सब चीज के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसका सर्टिफिकेशन के लिए मतलब उसके प्रमाणन के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल भी देने होंगे आपको, वरना आप ये कहोगे गुरुजी तो झूठ बता रहे हैं, गुरुजी तो झूठ बता रहे हैं। अब मेरी बात को समझे, बड़े गौर से समझो भाई। देखो जरा, अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरे देखो, इसमें देखो कंजक्शन आपका सर्टिफिकेशन में क्या होगा, सर्टिफिकेशन में आपके सामने में सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे ही कैन प्ले ओनली क्रिकेट, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा ही कैन प्ले, या थोड़ा सा ऊपर वाले सेंटेंस को बदल लूंगा, ही कैन प्ले क्रिकेट ओनली, ठीक। दूसरा ही कैन प्ले ओनली क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस ही कैन ओनली प्ले क्रिकेट। अब देखो नेक्स्ट, ही ओनली कैन प्ले क्रिकेट। एक और सेंटेंस देखो, ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंसेज आपको दिख रहे होंगे और बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5। इनमें मुझे ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस किसको, कौन सी वर्ब है, एडवर्ब है और किसको मॉडिफाई कर रही है। हमने देखा गुरुजी आप जो हमें पढ़ा रहे हो ना, उसमें ही कैन प्ले क्रिकेट ओनली, तो ये क्रिकेट ही खेल सकता है, इस बात को कौन बता रहा है, ये ओनली वर्ड। तो ओनली क्या है, एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट जो है एक नाउन है। यहां देखिए ही कैन प्ले ओनली क्रिकेट, वह केवल क्रिकेट ही खेल सकता है, वह केवल क्रिकेट ही खेल सकता है। अभी भी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्रिकेट को कर रहा है। ही कैन
ओनली प्ले क्रिकेट, वह केवल ही कैन ओनली प्ले क्रिकेट। अब यह किससे पहले आ गया, प्ले से पहले, और प्ले क्या है, मैन वर्ब है। और अब किसको मॉडिफाई करा इसने, मैन वर्ब को। ही ओनली कैन प्ले क्रिकेट, यहां इसने हेल्पिंग वर्ब को कर दिया, हालांकि सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर गलत है। दूसरा इधर देखो, ओनली ही कैन, अब ओनली के बाद क्या आया भाई, ही आया, और ही बच्चों क्या होता है, ही होता है प्रोनाउन। ही क्या होता है, ही होता है प्रोनाउन, ठीक है। जब ही प्रोनाउन है तो इसने देखो नाउन को भी क्वालिफाई करा, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करा, ठीक है। और अब आगे बताऊंगा, बहुत सारे सेंटेंस आपको दिखाऊंगा कि वो और बहुत सारी चीजों को आपको क्वालिफाई करेगा। देखिए हमने सेंटेंस लिखा, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द करंट, हम धारा से बच गए, भाग्यवंश हम धारा से बच गए। तो भैया ये फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवंश, अब भाग्यवंश तो है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या कर रही है, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है ये पी एक अकेली एडवर्ब, ठीक है। द बॉल jumped exactly over my head। अब इसको देखो, द बॉल जम्प्ड, बॉल जो है उछली, एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली किसके, ओवर, तो ये ओवर क्या है, यहां पर ओवर है प्रीपोजिशन, और भैया यहां पर प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कौन कर रही है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली क्या है, एक एडवर्ब है यहां पर, यानी यहां पर इसने एक किसको क्वालिफाई कर दिया, एक प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर दिया। भाई बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसमें आपको काफी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। देखो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार, यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है। जब हमने इसको डिवाइड करना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, किसी भी आधार पर, किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर हमने इसको बांटना चाहा, तो हमारे सामने बच्चों जो निकल कर आया वो तीन तरीके के आए, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप के निकल कर आए। गुरुजी तीन टाइप कौन कौन से निकल कर आए, देखो इधर, एक तो आपका हो जाएगा सिंपल एडवर्ब। अभी परेशान मत होना गुरुजी कि गुरुजी आप ये नहीं बता रहे हो सिंपल एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तो ये आपका दूसरा टाइप हो जाएगा। तीसरा आएगा आपका
रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा तीसरा आपका रिलेटिव एडवर्ब। यानी तीन प्रकार के सेंटेंसेस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तीन प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात आपने सुनी होगी, गुरुजी ये कैसे? अब देखो सिंपल एडवर्ब की बात करेंगे पहले, इनकी बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब मीन्स साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण ये कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? देखो इधर ध्यान से सुनिएगा, ये कितने प्रकार की होती हैं ये आपको मैनर के बारे में बताएंगी, ये आपको प्लेस के बारे में बताएंगे, ये आपको रीजन के बारे में बताएंगे, ये आपको एटीट्यूड के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आपको रिलेशन के बारे में भी बताएंगे। हालांकि वो रिलेटिव एडवर्ब बिल्कुल अलग होंगी, लेकिन ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहां से अलग। ठीक है, अब इसमें गुरुजी कुछ और भी हो सकते हैं क्या? क्या कुछ और भी लिस्ट इसमें ऐड हो सकती है क्या? हाँ भैया बिल्कुल हो सकती है। इसमें एक आती है जो फ्रीक्वेंसी को बताएगी, एक आएगी जो आपकी अफर्मेशन और नेगेशन को बताएगी, एक आपकी अफर्मेशन को बताएगी, एक आपकी नेगेशन को बताएगी। गुरुजी अफर्मेशन नेगेशन क्या है? जहां किसी बात को स्वीकारा जाएगा, यहां किसी बात को नकारा जाएगा, और यहां बारंबारता की बात की जाएगी, यानी कौन सी वस्तु कितनी बार आ रही है। जब हम मैनर की बात करेंगे तो मैनर का मतलब है कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका क्या होगा उसको लेकर बात करेंगे। प्लेस जगह की बात की जाएगी। रीजन कुछ एडवर्ब कारण बताने का काम करती हैं। एटीट्यूड मतलब रवैया, रवैया क्या होगा? रवैया मतलब या व्यवहार इसको बोल सकते हो, किसी के व्यवहार के बारे में बताएंगे। रिलेशन का मतलब है संबंध के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका साधारण क्रिया विशेषण क्या रहा? साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखो बारी बारी से चलेंगे और हम लोग समझने का काम करेंगे। ठीक है, अरे इसमें एक चीज तो मैंने जो मैंने जोड़ी नहीं, देखो इसमें एक आएगी आपकी टाइम। ठीक है, और टाइम किसको इंडिकेट करता है हिंदी में? वो बात करेगा समय के बारे में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने देखा, देखो बेदर एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहले हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को लेकर बात की। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? समय आधारित क्रिया विशेषण, मतलब जो समय के बारे में बताएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज लेकर चलना आपको। आपने कहा नाव, अरे नाव तो कुछ ज्यादा लंबी ना होगी,
तो आपका समय को बताएगा। आपने कहा अब नहीं, तब, देन। ठीक है, ये नाउ देन। आपने कहा ऑलरेडी, पहले से। आपने कहा एगो। आपने कहा एगो। आपने कहा लेट। आपने आगे कह दिया लेटली। आपने कहा सिंस। आपने कहा लास्ट नाइट, लास्ट, बिफोर, एटसेट्रा। ये सभी क्या कर रहे हैं भाई? ये सभी के सभी समय को बता रहे हैं ना। ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे समय को बता रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां से मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं जिनके माध्यम से आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। देखो इधर, मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, या नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। सब इन दोनों बातों में समझे जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं आपको। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं ये नाउ शब्द क्या जवाब दे रहा है बार बार? नाउ एक बात का जवाब दे रहा है, कब का। किसका जवाब दे रहा है? कब। यानी जहां कहीं भी व्हेन या कब की बात आए तो भैया उसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वही हमारा होगा टाइम एडवर्ब। हमारी क्या होगी? टाइम एडवर्ब होगी। क्या होगी हमारी? टाइम एडवर्ब होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। ये आपका पहला था। अब हम बढ़े आगे की तरफ, तो हम देखते हैं, हमने देखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ सी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बारंबारता, क्रिया विशेषण। क्या है गुरुजी इनका मतलब? देखो इधर, इनका मीन्स क्या है? देखिए, बारंबारता का मतलब होता है कोई घटना कितनी बार घट रही है, कितनी बार घट रही है। अगर इसका उत्तर कोई शब्द देता है तो भैया वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे वह हमारे घर रोज आता है। भाई कितनी बार आता? रोज आता है जी। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं जो डेली वर्ड है वो आपका इसमें आएगा, आएगा पक्का। वो तो हमेशा आती है हमारे घर, तो ऑलवेज आ जाएगा। ठीक है, वो तो कभी कभार चक्कर लगाते हैं वो यहां पर, तो सेल्डम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। ठीक है, एवरी संडे, मंडे,
एटसेट्रा। ठीक है, एवरी संडे, मंडे एटसेट्रा, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे शी ऑलवेज कम्स एट माई होम, वह हमेशा मेरे घर आती है, वह हमेशा मेरे घर आती है। तो इसमें जो ऑलवेज आ गया, ऑलवेज को हिंदी में क्या कहा मैंने, हमने ऑलवेज को कह दिया हमेशा, और यही आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतने जल ग्रहण कर लेता हूं। अब देखो भाई, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करेंगे, और जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करेंगे तो हमने पाएंगे कि वो यही तो खड़ा था, हियर, वो वहां गया है, देयर। ठीक है, हियर हुआ, देयर हुआ, ये सब किसको दर्शाएंगे भाई? ये आपका जगह को दर्शाएंगे। कोई भी स्थान हो, जगह हो, मतलब स्थान जगह तो एक ही बात है। जब इसको दर्शाएंगे तो ये दोनों शब्द क्या होंगे हमारे? एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। ठीक है, तो हियर देयर तो हो गया। हमने कहा भैया कहाँ? देखो जी, भगवान तो आपको हर जगह मिलेंगे, भगवान तो आपको हर जगह मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, आपके अंदर मिलेंगे, मेरे अंदर मिलेंगे, आपके दिल में, मेरे दिल में। भगवान आपको हमेशा मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, ओके। कहीं भी, कुछ एक जगह, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, देयर और हियर। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग देयर। ये तो आपका सीधा सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस और बताऊं आपको, देखो, गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब भगवान हर जगह समाये हुए हैं, भगवान हर जगह समाये हुए हैं आपके दिल में, मेरे दिल में। तो ये एवरीवेयर और यहाँ पर देयर आपका क्या होगा? ये दोनों एग्जाम्पल हो गए किसके? ये दोनों एग्जाम्पल हो गए मित्रों आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस के। अब चलते हैं किसको लेकर, अब मुझे बताओ किसको लेकर बात करें जाए? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर बात करेंगे। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को सर लेकर एक मिनट देख लेता हूं मैं। अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लेकर अगर बात नहीं करी है, एडवर्ब ऑफ टाइम, अरे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लेकर तो बात कर ली हमने। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन को लेकर बात करेंगे। रीजन क्या है?
मतलब ऐसी सभी एडवर्ब जो कारण बताती हूं। कारण कैसे? जैसे हमने देखा बिकॉज, वाई, ये सब क्या है? क्योंकि, वाई, ये सब क्या है? क्यों और क्योंकि। ये आपकी क्या है? आपकी एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे आई कैन नॉट कम देयर बिकॉज आई एम टीचिंग नाउ। बात समझ में आ रही है? आई कैन नॉट कम देयर, मैं वहां नहीं आ सकता। पहली बात तो ये भी आपका क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये वाला। बिकॉज क्या है यहां पर? बिकॉज जो है ये बता रही है कारण को, तो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा ये। एडवर्ब ऑफ रीजन। तो बात समझ में आई भी? क्लियर हुआ सभी का? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात समझो, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 5 की बात करेंगे, मतलब नंबर एडवर्ब ऑफ, देखिए एडवर्ब ऑफ, आगे क्या बचा आपका? मैनर। गुरु जी मैनर का कैसे पता लगेगा? मैंने बताया मैनर जैसे ही, इसमें पहले आप एडवर्ब भी लिख लो, एग्जांपल बाद में। एडवर्ब क्या कहती है? एडवर्ब कह रही है कि इसमें स्लोली, हार्टेडली, हैप्पीली, साउंडली, यानी इस टाइप के वर्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये कह रहा है ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क स्लोली। मतलब वह, देखिए वह डूइंग कर रहा है कैसे? स्लोली। तो पहली बात तो किसको क्वालिफाई कर रही है? क्वालिफाई किसको करा? मैन वर्ब को। किसको क्वालिफाई करा दोस्तों? मैन वर्ब को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे आपका कौन सा बचता है? देखो, अब आगे हेडिंग डालिएगा नंबर 6 वाली। ठीक है, नंबर 6 पे अगर हम बात करें, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसमें आ जाएगी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जी गुरुजी एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है? ठीक है, क्रिया विशेषण, या पहले बाद में लिखा जाएगा, कोटि परख क्रिया विशेषण। गुरुजी इससे तो इंग्लिश ही ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी शब्द समझ में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, देखो जब जैसे
मैंने एक शब्द लिख दिया ऑलमोस्ट। इस शब्द को एक बार सोचो, इसके बारे में एक बार इसके बारे में सोचो, ये क्या कहना चाह रहा है। कि पहले बिल्कुल हमने कहा फुल्ली, अब जब फुल्ली शब्द आ गया तो पूरे की बात आ गई, मतलब उसकी मात्रा की बात बता दी इन्होंने। ठीक है, ऑलमोस्ट देख लिया, फुल्ली देख लिया, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, टू वर्ड आती है, रेदर देन आता है, ठीक है, ये द बेस्ट आता है। ये सब ना डिग्री को बता रहे हैं भाई, ठीक है, सबके सब क्या कर रहे हैं, डिग्री को बता रहे हैं। जैसे ही इज बेटर देन मी, तो यहां पर जो बेटर देन आया ना, ये कंपैरिजन डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और हमने क्या बताया था, जब कभी डिग्री की बात आ जाएगी तो वो क्या होगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। बताओ भाई, किसी के कोई बात अगर यहां तक समझ में नहीं आ रही हो तो आप बिल्कुल बेझिझक बिना किसी समस्या के आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन, जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी एडवर्ब होंगे। इसमें आपके वाई आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा, हाउ आएगा, हाउ मच भी आ सकेगा इसमें। ठीक है, व्हाट आएगा। ये सभी के सभी क्या है, जैसे वाई आर यू डूइंग दिस। सेंटेंस जब आप लिखते हो तो आपको सेंटेंस बड़ा आसान लगता, लेकिन ये पता नहीं होता कि इसमें वाई क्या है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कब आ रहे हो। वेन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। तो वेन आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कब आ रहे हो, तुम वहां से कब आ रहे हो। हाउ आर यू माय डियर, इस सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, हाउ मच मनी। अब एक बात आपको बताएं, देखो यहां पर ये एडवर्ब नहीं रही, इसमें चलो लिख लो उसको। हाउ मच मनी यू स्पेंट ऑन दिस बुक। देखो भाई, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, तो भैया ये मनी है एक नाउन, और नाउन को भी कौन कर रहा क्वालिफाई, ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। इधर आ जाओ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब इसमें ना दो एडवर्ब आ गई, एक तो आपकी टाइम एडवर्ब आ गई, और एक आपकी इंटेरोगेटिव एडवर्ब आ गई।
ठीक है, ये आपकी। बड़े आगे चलिए, अब इससे अलग कोई बचा भी हमने कितना करा दिया, हमने करा दिया है 7। इससे अलग अगर कोई बचता है तो वो केवल इसमें एक आता है आपका रिलेटिव वाला, हालांकि रिलेटिव वाला अलग था। अब मैं लेकर चलता हूं आपको पहले नंबर वाले पे। देखो इधर, हम जब यहां करा रहे थे आपको तो हमने बताया था, देखो सिंपल एडवर्ब हमारी हो गई पूरी, यहां हो गई, जितनी भी हमारी आई थी वो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब पर। तो क्या हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं करा? हमने बिल्कुल करा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हमने कंप्लीट करा। अब एक रिलेटिव एडवर्ब बची है, रिलेटिव एडवर्ब को देख लेते हैं। चलिए, रिलेटिव एडवर्ब का हेडिंग डाल लीजिएगा। रिलेटिव एडवर्ब, देखो देखो, जैसे कोई एक सेंटेंस है तो वेयर भी है रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकता है, यहां पर व्हेन भी रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकता है, यहां पर वाई भी रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकता है, यहां पर हु भी रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकता है, यहां पर हुम भी रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकता है, यहां पर दोस्तों व्हाट भी आपका रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकता है। यानी जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ब होते हैं, जितने भी आपके ये सब क्या हैं, ये वाला शब्द, ये वाला शब्द, ये वाई, हु, हुम, व्हाट, ये सभी की सभी बच्चों दोनों होती हैं। एक तरफ तो ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव होती है, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, दूसरा ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती है। क्या होती हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई समस्या? टाइम कितना हो चला है? 1 मिनट भाई, हम भी चलिए दोस्तों। अब हम जो अगली क्लास लेंगे वो आप किसके रूल के ऊपर लेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को एक आपसे गुजारिश करके जाता हूं यार, उसको तो आप पूरा कर दिया करो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।